सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत आनंद के साथ यात्रा के बाद आपके पास सादर जय जिनगत। आज बात करनी थी माधुरी की। आपसे माधुरी छीन ली है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी समेत शिखर जी की खट्टी मीठी यादों का अभी खुमार उतरा ही नहीं है। एक बार जब यात्रा करते हैं तो कहते हैं कई दिन तक वह अंदर वैसे लगती है जैसे आप उस यात्रा में हैं। आज यही बात कर रहे हैं। देख रहे हैं आप यह जब प्रवेश करते रहे मधुबन में तो वहाँ मोरांग बुरु लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, पर उसके बाद यह बहुत तेज़ी से निर्माण हो रहा है दिगंबर जैनों के सहयोग से इस जैन द्वार का, यानी मधुबन प्रकृति पहचान लीजिए आपको कि आप आज अनादि निधन जैन तीर्थ पर जा रहे हैं। यह जोरों शोर से इसका निर्माण जारी है, इसलिए बता रहे हैं एक पहचान वहाँ पर प्रवेश से ही हो रही है। कुछ खट्टे मीठे अनुभव हमने कल परसों ही बताए थे आपको, आज आपको कई और बताएंगे आपको। पर हाँ, एक महिला 63 साल की हमें मध्य प्रदेश से मिली। कहते हैं कोरोना में उसकी मृत्यु निश्चित हो गई थी, लेकिन जब आखिरी समय आ गया तो उसने हाथ जोड़कर सिर्फ भगवान से इतना कहा था, भगवान तू मेरी मृत्यु को लाना है ले आ, पर उससे पहले मेरा सिर्फ इतना भाव है एक बार शिखर जी की वंदना कर लो। 22 में बात कही थी, 23-24 में अपने बेटों से कहती रही, पर कहते नहीं गए तो एक दूसरे जने उनको इस बार यात्रा करा के वह अनुभव आपको सुनाएंगे कैसे उसके मग से उद्गार निकलते। एक आदमी जो 46 साल से लगातार यात्रा कर रहे हैं, जो प्रतिमान जाते उससे पहले से कर रहे हैं, कहते हैं उन्होंने नक्सलियों ने भील है उनके साथ हाथ पकड़ के भी यात्रा की है। कई बार वह फिसले, कई बार, क्योंकि पहले पक्के रास्ते नहीं थे, और उन्होंने ये बताया मेरी आंखों के सामने वंदना करते हुए कई बार साधु संत भी यहाँ पर फिसले हैं। कैसे दुकानें आई, कैसे बाइक आई, कैसे रोड पकी हुई, सब उनकी आंखों के सामने। दिल्ली के हैं, उनसे बात करेंगे, और ऐसे उनसे बात कराएंगे जो 25 साल से लगातार 3 दिन वंदना करते हैं, पंचमी, छठी और सप्तमी, मोक्ष सप्तमी को भी। ऐसे उनसे भी बात, अनोखे अनुभव। हमने लगभग 80-90 लोगों से बात की, और चैनल महालक्ष्मी ने वहाँ पर 30 क्षेत्र कमेटी आगे बैठकर लगभग 300-400 लोगों से उनके व्यवस्थाओं के बारे में, तकलीफ के बारे में सुना, और लगभग 20-22 की जो बात थी वो रिकॉर्ड की थी। पर हाँ, सुनते पहले इन तीनों के अनुभव एक साथ। 63 साल की लक्ष्मीबाई रायसेन जिले से हैं। खास बात है इस उम्र में आने के बाद पहली बार शिखर जी आई, और वह भी कैसी आई, कोरोना में हालत कहते हैं मौत करीब आ गई थी, लेकिन तब भी उन्होंने सोचा, भगवान से सिर्फ यही दुआ करी कि एक बार शिखर जी हुआऊँ तब तेरी मर्जी। और इस साल 2025 में वह शिखर जी आई हैं। पहली वंदना पैदल करी है, और सुने उनसे क्या खास बात, क्या लगा आपको आज, क्या क्या अच्छा लगा वहाँ? सब अच्छा लगा, मधुबन भी अच्छा लगा, भगवान भी अच्छे लगे, सब अच्छा लगा। पहली बार आई, सेवा भी अच्छी भाई थे। सेवा भी अच्छी हुई, कोई तकलीफ रास्ते में नहीं हुई? नहीं भाई, नहीं हुई। दोबारा आने का मन है? मन है वो। देखो तुम्हें एक भाई, दूसरा भाई करके लाया, अपना परिवार कोई नहीं करके लाया, उनके साथ आई, कोई डर वर तो नहीं लगा? नहीं लगा, कोई थकान नहीं हुई? 27 लड़की आई है सागर से सुबह, तो इनने जो मैं कह रही थी कि तो मैं कराऊँ इनके इलाज। 27 किलोमीटर कर लिए, चल गई पहली बार, थकान नहीं हुई? कर लेंगे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छा। एक और शान सुनिए जरा आप अपने मुख से, उनसे ही, कौन है क्या है, बस इतना बता दें। 46 साल से, जी हाँ, कईयों की उम्र इतनी नहीं होगी, तब से शिखर जी आ रहे हैं। तब से आ रहे हैं जब श्री जी ऊपर नहीं जाते थे, केवल वहाँ पे चरण थे। तब से आ रहे हैं जब वहाँ की मिट्टी बदल गई थी, कहते दुकानें नहीं थी, बाइक नहीं थी। सुने पिछले 46 सालों में क्या कुछ बदला है शिखर जी में, घटी है सुविधाएं या बढ़ी हैं, क्या है, सीधा बताएंगे, ये सुनिए। मैं 46 साल से लगभग जो है, कोरोना में 3 साल नहीं आया हूँ, उसके अलावा 46 साल मुझे हो गए यात्रा करते हुए। पहले यहाँ पर जो है पीली मिट्टी है, और उस पर होती थी शीतल नाले पे, गंदर नाले पे काली मिट्टी हुआ करती थी। वहाँ पर जो है फिसलन बहुत हुआ करती थी, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो वो। और अब यहाँ पर इतनी सुविधा हो गई है, पूरी सीढ़ियाँ बन गई हैं। क्या आप उस पीली मिट्टी में गिरे हो? हाँ, मैं गिरा हूँ जी। आप कह रहे हो कोई साधु जन भी जाते होंगे? साधु जन भी फिसले हैं, मैंने आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ जी, हाँ जी, देखा है। मतलब ऐसा था? हाँ, ऐसा भी हुआ है। और फिर बदला क्या क्या, कोई सुविधाएं बढ़ी? है कि वहाँ पर पूरा रास्ता बन गया सही तरीके से, कंक्रीट का, मतलब उसका क्या नाम जी, जो है सीमेंट का। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर शेड बने, लाइट भी लगी थी, फिर वो लाइटिंग जो है इस वजह से हटानी पड़ी कि उसमें जो है वहाँ पर कीटाणु आ जाते थे, जीव रक्षा के लिए, जीव रक्षा के लिहाज से उन्होंने वो हटाई। और ये उसके बाद धीरे धीरे लोग वहाँ पर दुकानें बननी शुरू हो गई, वो हम लोगों की वजह से। जो हम लोग तीर्थयात्री आते थे, वो ऊपर पानी पीना, चाय बनवाना, ये करना, शिकंजी पीना, खाना खाना। ये दुकानें कब से शुरू हुई? ये दुकानें कम से कम 10-12 साल हो गए जी मेरे को देखते हुए। 12 साल के लगभग, उससे पहले कुछ भी नहीं था? नहीं था। और ये बाइकें कब से शुरू हुई? बाइकें तो मतलब
4-5 साल से हो गई होंगी। शुरू हो गई है। हाँ, लेकिन ये बाइकों पे जाना उचित नहीं है। मैं किसी भाई को ये नहीं सलाह दूंगा कि वो बाइकों पे यात्रा करें। इससे अच्छा ना करें, नीचे से भगवान के हाथ जोड़ने में ज़्यादा बढ़िया है। आप डोली में करिए, अगर आपको वो होता है तो उसको यहाँ के जो लोग वो हैं भील वगैरह, उनको रोजगार भी मिलेगा और आपकी यात्रा भी अच्छी तरीके से वो कराएंगे। एक आपका अनुभव है भील के साथ यात्रा करने का, वो क्या है? भील के साथ यात्रा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है कहीं की। और मैंने 2 दफ़े यहाँ की परिक्रमा करी है। उस समय यहाँ पर गेंदा भील जी हुआ करते थे, उनके साथ में मैंने। कब की बात होगी ये? आप समझो एक दफ़े तो 72 की बात है, 1972 की। 1972। और उसके बाद एक दफ़ा करी हमारे साथ में, हमारे सुशील भाई, छोटे लाल जी वगैरह थे, उन सब के साथ में हमने वो करी थी परिक्रमा। तब कोई डर नहीं लगा उनके साथ? नहीं, जब इतने जने नहीं हुआ करते थे, नहीं लगा उसमें। हम 5 जने पहले आते थे तो ऊपर वहाँ पे ही रुकते थे। पहले दिन यात्रा करके हम डाक बंगले पर रुक जाते थे और अगले दिन सवेरे भोर में सबसे पहले हम पार्श्वनाथ भगवान की चौक पर लड्डू चढ़ाते थे। हमारे सुशील भाई नीचे से ही आकर हमारे साथ में मिलकर पूजा करके लड्डू चढ़ाते। अब तो वहाँ मिलिट्री रहती है। अब वहाँ मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है या गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पर विराजमान दे दिया है, लेकिन वो हमारी सुविधा के लिए करा है या पहाड़ की रक्षा हेतु करा। ये अच्छी बात है, उसमें कम से कम अच्छी बात है। ठीक। आपके यहाँ 18वीं सदी में कब से चैत्यालय है घर के अंदर? हमारे यहाँ धर्मपुरा में लाला डिप्टी में कुंजलाल जैन हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाया हुआ 1857 से पहले का चैत्यालय विराजमान है। क्योंकि अब हम क्योंकि वहाँ पर लोग वहाँ निकलते जा रहे हैं, इस वजह से हम श्री लाल मंदिर जी में वेदी बनी है, उस वेदी में हम वहाँ विराजमान कराएंगे जब आगे पंचकल्याणक होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले 25 साल से ज़्यादा 3 वंदनाएं करते आ रहे हैं। इस बार कुछ तकलीफ भी लगी, कुछ बदलाव भी मिला। दुकानों पर इन्हें कहते हैं भीड़ कम मिली, लोग दुकानों पर कम थे, पर कहते हैं इस बार पहली बार अपने 25-30 साल के अंदर ये 3 दिन करते हैं लगातार, 5, 6, 7 3 वंदनाएं हर बार करते हैं। कहते हैं इस बार पहली बार निर्वाण लाडू नहीं चलाए। क्या है पूरी बात बताएं कि आप कैसे करते हैं, क्या है आपके बारे में? निर्वाण लाडू के बारे में, जैसे हम जाते थे और उसमें लाडू हमको ऊपर से ही अवेलेबल मिल जाता था। अब की बार हमने उनसे पूछा भी था, ऑफिस में वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, कोई कोऑपरेट ही नहीं किया उन्होंने ऑफिस में इस बात को कि लाडू है या नहीं है। अब हमारा जो भी शुल्क होता है, वो होता है उनका जो शुल्क होता है हम अपना चढ़ाते थे उनको, हम निश्चित होकर जाते थे। अगर हमको ऐसा मालूम होता तो हम नीचे से लाडू लेके जाते। अब 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जो है लाडू नहीं चढ़ा पाए। और दूसरी बात, वहाँ पर जो है अब की बार गुफा बंद कर दी उन्होंने, जबकि आप ये समझ लो गुफा का वहाँ बहुत महत्व है, ऊपर से ज़्यादा गुफा का नीचे जो महत्व है, वहाँ पर हम लड्डू वगैरह चढ़ाते थे। लेकिन अब की बार उन्होंने गुफा बंद कर दी। वजह ये कि अव्यवस्था है। अव्यवस्था तो जो आपको देखनी है, अव्यवस्था ये कोई यात्री आया है तो यात्री तो उसी हिसाब से आया है कि हम लोग लड्डू चढ़ाएंगे और वो करेंगे। इस बार काफ़ी निराशा हुई, आपको बता दें। पहली बार ऐसा हुआ है 25-30 साल में कि हम जो है लड्डू नहीं चढ़ा पाए। जो है दुकानों पर कैसी ज़्यादा भीड़ थी, पिछले कम थी? दुकानों पे पिछले साल की अपेक्षा कम भीड़ थी। हाँ, कम भीड़ थी। हर साल आप 3 बार करते हो, पैदल 27 वंदना हर बार करते हो। हाँ, मतलब कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। पंचमी, छठी, सप्तमी को सब कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान की कृपा है, सब पारस बाबा की कृपा है। सब बाइकें बढ़ गई पिछले 25 सालों में, कुछ कम? बढ़ गई। बाइकें बहुत बढ़ गई। हाँ, बाइक बहुत बढ़ गई है। बाइक पैदल चलने वाले ज़्यादा हैं या कम है? आज पैदल चलने वाले बहुत थे, लेकिन उधर से आने वाले जो हैं काफ़ी लोग अब बाइक से जाने लग गए हैं। बारिश के कारण कैसी बारिश लगी आपको? बारिश थी रास्ते में? बारिश पूरे आज जब से हमने स्टार्ट किया, आज हमने करीब 12:30 बजे स्टार्ट की। उसके बाद में लगातार जो बारिश करीब 11:30-12 बजे तक बारिश पड़ती रही। हाँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, ये तो सब प्रभु की वो है, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई इसमें। लेकिन यही बस केवल यही दुख हुआ कि हम लोग जो है वो लड्डू नहीं चढ़ा पाए बस। लगातार 3 वंदना वालों ने कहा कि 25 साल में पहली बार हम गुफा मंदिर में निर्वाण लाडू नहीं चढ़ा पाए। बात मन में लगी कि ऐसा क्यों हुआ। जब हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी में इस बात की जानकारी ली तो हैरान हो गए कि इस बार ऐसे क्यों बंद करनी पड़ी। कई लोग गिर रहे थे भीड़ में, पिछले साल हम भी गिरे थे। अनुभव है इसलिए कि कैसे भीड़ में गिरते हैं जब कंट्रोल नहीं होती। बल्लियाँ तोड़ दी गई थी इस बार, इतनी भीड़ थी। और कुछ उद्दंड ऐसे आ गए थे जो महिलाओं को धक्का दे रहे थे, जिनको खींच कर बाहर निकलना पड़ा। यह कड़वाहट भी थी। सुनेंगे एक बार, आंखों देखी ये बात थी, सुने जरा। हाँ, बीच में गुफा बंद करनी पड़ी हमें क्योंकि पब्लिक मान नहीं रही थी। हाँ। और हालात ये थे कि 3 लोग ऊपर गिरे, लेकिन उन्हें इत्तेफाकन चोट नहीं आई। 3 सीढ़ियों पर? सीढ़ियों पर। अच्छा, 3 लोग गिरे उस सीढ़ियों पर। हाँ, मजबूरी में हमें गुफा बंद करनी पड़ी
क्योंकि नहीं तो बहुत लोग गिरते, लोग मान ही अच्छा। नहीं रहे थे। लोगों ने बल्लियां तोड़ दी ऊपर भाई साहब। बल्लियां टूट गई ऊपर? अच्छा। हाँ, ऊपर जो बल्लियां लगी हुई थी ना, लोगों ने बल्लियां तक तोड़ दी। जो पार्टीशन की लगी हुई थी? हाँ जी, अच्छा। इतना लोगों ने आज हड़कंप मचाया कि बल्लियां तोड़ दी। आर्मी वाले, पुलिस वाले, टोटल हमारे पास आज सिर्फ 7 आदमी आए थे। अरे पिछले 10-15 थे पिछली बार तो। पिछली बार हमारे पास 20 आदमी थे, कल भी हमारे पास 15 आदमी थे, लेकिन आज बारिश के कारण वो लोग ऊपर ही नहीं चढ़े। ऊपर चढ़े नहीं है सीआरपीएफ वाले या पुलिस वाले? हाँ, 7 आदमी आए सिर्फ हमारे पास, वो भी जैफ के आए, जो डाक बंगले पर थे उन्हीं लोगों को थोड़ा सा उन्होंने हमारा मदद किया। 7 आदमी वो लोग आए। सुबह 3 बजे से यात्री है वहाँ पर? हाँ, 2:30-3 बजे से यात्री रहा। पहले के मुकाबले ज्यादा यात्री रहा, ठीक है, लेकिन उद्दंड यात्री भी रहा इस बार। उदंडी था? किस तरह का? वैसे धक्का मुक्की, महिलाओं को धक्का देना, कईयों को तो हमें जो है हाथ पकड़ के बाहर निकालना पड़ा। गुफा बंद करने का फैसला लिया। हाँ। तो वहाँ पे विष्णु जी का ही ड्यूटी था गुफा बंद करने पर। अच्छा। मजबूरी था, नहीं तो होता क्या कि लोग जिस तरीके से उद्दंडता दिखा रहे थे तो उसमें छोटे ज्यादा लगती। तो गुफा कितनी, 9 बजे से 11 बजे बंद रही? कितनी रही? 3-4 घंटे बंद रखी हमने, 1-1 घंटा बीच में ना, बीच हाँ। में चालू करते रहे, और हमने करीबन 1:30 बजे गुफा वापस चालू कर दी थी। 1:30 वापस की? अच्छा, 9 से 1 के बीच 1:30 हमें कई बार बंद करनी पड़ी। हाँ, केवल पब्लिक के कारण। क्या करते बाबूजी, हम्म। कल को कोई मान लो बात हो जाती, आप मालूम है क्या कहते? हाँ। कि नितेश भाई आप लोग थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान देते। हम्म। तो 4 आदमी यही कहते हैं ना कि इतने सालों से व्यवस्था देख रहे हो, हाँ। आपको देखना चाहिए था। हम्म। तो क्या करें बाबूजी। खट्टी मट्टी अनुभव में इस बार बता दें आपको, सामान्यतः जो हर बार था 10 बजे के लगभग लोग चढ़ना शुरू करते थे, इस बार तो 8 बजे भी कई लोग चढ़ गए थे, सैकड़ों, यानी रात 8 बजे चढ़े। और उन्होंने हर बार लगभग 4:30, पौने 5 बजे लगभग द्वार खुलते स्वर्ण भद्र के, और लोग बाहर बैठ जाते थे कि पहले हम करें। इस बार दरबार को हमने 3:15, 3:30 में खुलवाया था। वहाँ पर हमने श्वेतांबर के रामपुरिया जी, उनसे चर्चा करके उन्होंने कहा हाँ ठीक है खुलेंगे, इसमें दोनों सम्मति में मिलकर करा था। लेकिन तब भी सैकड़ों वहाँ थे। आपको दिखाया था ना, एक श्वान भी वहाँ इंतजार कर रहा था। ऐसे अनुभव के साथ एक व्यक्ति जो लगभग 10-20 सालों से यहाँ रहे हैं, मन करता है आराम से जाते थे। हमने कहा क्यों नहीं पहले जाते हो? अरे एक बार बोली लेकर वहाँ आगे आने का प्रयास तो करो। उन्होंने कहा भाई साहब आपके कारण हमने इस बार बोली ली, हर साल बोली लेंगे। और उनका मन था कि श्री जी को अपने मस्तक पर लेके, हमने कहा अगली बार आप भी श्री जी पर चलेंगे, उनको साथ लेकर मस्तक पर चलेंगे। अभिभूत हो गए थे वे। ऐसे ही अन्य लोग भी थे। एक व्यक्ति ने तो बताया, कई ने बताया ये बात तो, कि इस बार दुकान वालों में एक चिड़चिड़ाहट थी, क्योंकि खरीदारी या तो जागरूकता कम हो गई थी, लोग नहीं खरीद रहे थे, केवल शिकंजी तक बात थी, पकौड़े सब उनके धरे रहते, चिड़चिड़ाहट थी। और दूसरा, प्रकृति की ओर से इंद्र ने भी इस प्रकार से ऐसे बरसाई थी कि दुकान वालों की दुकानदारी थीम पड़ गई। एक बार सुनिए, 1, 2, 3, इन तीनों से भी अनुभव की बात। मुजफ्फरनगर से विपिन जैन जी साथ आए हैं, कई वर्ष से आ रहे थे, कल शाम को मिले थे, कहा था कुछ बोली लेना ऊपर, कहते भाव बने जरूर लूँगा, और सचमुच आज आरती की बोली ली। और अब इनकी भावना क्या है, अब जब सुनते हैं इन्हीं के मुख से। विपिन जी मुजफ्फरनगर, बताएं क्या लगा आपको, क्या आगे की भावना रही? अब वैसे बात सबको पहला सादर जय जिनेन। मेरा नाम विपिन कुमार जैन है और मैं पीडब्ल्यू में एक इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, और मैं यहाँ 25-26 साल से लगातार आ रहा हूँ शिखर जी। मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने ऊपर जाके मैंने बोली ली है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल आऊँ, हर साल बोली लूँ। श्री जी को ले जाने का मन है कभी? हाँ, श्री जी को ले जाने का मन है, लेकिन मैं ये घबराता हूँ कि मैं उस पहाड़ पे लेके कैसे चलूँगा पूरे रास्ते नहीं जाता, सिर्फ 50 कदम ही चलो, बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। हाँ, तो मैं अगले साल जो आप भाई साहब अगर आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो मैं श्री जी को लेके चढ़ूँगा। बस यही। कोई तकलीफ क्या मिली बताओ पहले, कोई तकलीफ मिली क्या? कोई भी तकलीफ नहीं मिली, बहुत उत्कृष्ट हर चीज़ का बंदोबस्त है, हर चीज़ बढ़िया मिली मुझे। बारिश से परेशान तो नहीं हुए? कुछ नहीं, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, गंदोगत मिल रहा था मुझे ऊपर से भगवान जी का, पांचनाथ भगवान का। हाँ, ऐसे बढ़िया दर्शन, ना कोई गर्मी ना कुछ, बेहतरीन मजा आ गया भाई साहब। मजा आ गया। हाँ। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मजा पर आ गया। बारिश में परेशान तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो इससे ज्यादा बारिश में आए हैं। और भीड़ कैसी थी? भीड़ कैसी लगी? भीड़ बहुत थी। धक्के वक्के लगे कुछ? लगे? पर सब थोड़े बहुत लगते हैं। मतलब अच्छा रहा अनुभव भी आप लोगों का? बहुत बहुत हमारा यही मंगल कामना है कि हर बार आएँ और बोली लें और ऊपर श्री जी को लेकर जाएं। कल लोगों ने यात्राएं रात 8 बजे शुरू कर दी। बताएं, आप जब 8 बजे गए तो क्या अनुभव रहा आपका?
उस स्वर्णभद्र गुट का। नरेश जैन, राजस्थान उदयपुर से। हम लोग वंदना के लिए रात को 8 बजे निकले थे। पूरी गौतम गणधर भगवान से पूरी परिक्रमा करते हुए तकरीबन 2:30-3 बजे हम पारसनाथ भगवान के वहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद अनुभूति तो क्या बताएं, भगवान का निर्वाण महोत्सव, मन में इतनी खुशी थी कि पूछो मत। कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। 6 बजे जब आप पहुँचे कितने लोग थे आप लोग? तकरीबन 101 लोग तो वहाँ पे। 101 लोग थे। दरवाजा बंद था उस समय? कितने बजे खुला था? तकरीबन 2:15 बजे मान के चलो खुल गया था। हाँ, तब दरवाजा। तब भी 150-200 लोग उस समय पहुँचे हुए थे। हाँ, तब तो एकदम से भर गया पूरा। क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा आपको? बुरा तो हमने थोड़ा बाहर, लेकिन हमने सोचा कि बस चलो भगवान की भक्ति के लिए जब दरवाज़ा खुलेंगे तो सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करके आनंद की अनुभूति करेंगे। और बड़ा ही हमें तो कहते हैं ना कि स्वर्ग कश्मीर में, हम कहते स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग भगवान के चरणों में स्वर्ग है। हमने तो ये महसूस किया। सहारनपुर से अभी लौटे यात्रा करके, इनका भी कुछ दर्द है, समाज की पीड़ा है, क्या है? आप अपने मुख से सुने, क्या हुआ आज? मेरा नाम मनीष जैन है, मैं सहारनपुर निवासी हूँ। मेरा आज का अनुभव मुकुट सप्तमी के ऊपर, भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याण के ऊपर मैं यहाँ लड्डू चढ़ाने आया था। लेकिन यात्रा के दौरान मैंने कुछ ऐसे अनुभव किए हैं जो आगे जाकर हमारे ही समाज के लिए पीड़ादायक हो सकते हैं, जिसका अगर सही समय पर हमने एक्शन नहीं लिया या अपने आप को नहीं चेताया तो ये एक समस्या का गंभीर विषय है। जैसे आज हम यात्रा के दौरान जब हम गंधर्व नाले से आगे शीतल नाले की तरफ बढ़े तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण हम एक टेंट में, एक चाय पानी की दुकान में विश्राम के लिए रुके। वहाँ पर जगह ना होने के कारण एक चारपाई सीधी खड़ी थी, जिसे हमने निकालने का प्रयास करा ताकि बच्चों को और बुजुर्गों को आश्रय मिल सके। लेकिन दुकानदार का व्यवहार कि हमारी चारपाई है, जाइए, भागिए यहाँ से और इसको मत लिटाइए। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसको दिक्कत थी कि हमने उसकी चारपाई के हाथ लगा दिया। हाथ लगाते ही वो एकदम ऐसा तिलमिला उठा कि इसको मत बिछाइए, इसको मत बिछाइए। हमने कहा हम सामान लेंगे, बैठेंगे, विश्राम करेंगे। तो उसने नहीं लीजिए सामान, हमें नहीं बेचना है सामान, जाइए यहाँ से। उसका भाव एकदम लड़ने वाला, आक्रामक था, जिस पर विरोध करने पर किसी भी जैन समाज के भाई बंधु ने मतलब कोई भी सहायता भी नहीं करी और ये भी नहीं समझना है कि क्या बात है, क्यों नहीं है। जब इंसान के कोई सामान रखा है, कुर्सी रखी है, चारपाई रखी है और बारिश हो रही तो इंसान आश्रय लेने का प्रयत्न करता ही है। लेकिन ये जो आदिवासी समाज के या जिस भी समाज के लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, इनका दुर्व्यवहार जैन समाज के प्रति बढ़ता ही जा रहा है और इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। उसके बाद जब मैं थोड़ी ही आगे चला, एक सज्जन चारपाई पर आराम कर रहे थे। मैंने क्या देखा कि वो कह जल्दी उठिए, यहाँ से उठिए और ग्राहकों को बैठने दीजिए। उनका एक मूल रूप उद्देश्य है कि अपनी कमाई करना, और जबकि एक यात्री का उद्देश्य होता है यात्रा करना, अपने भगवान का पूजन करना, जिसमें वो थकावट स्वरूप थोड़ा विश्राम चाहता है। जब ये सुख सुविधाएँ में मिलने लगती हैं, हम इनके आदी हो जाते हैं। हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों की वजह से इन पर निर्भर और इन्हें पनाह दे रहे हैं, जो आगे जाकर भविष्य में हम ही लोगों के ऊपर दबाव बनाने, क्योंकि इन लोगों का जुट होता है वहाँ पर। अगर एक अकेला आदमी वहाँ बोलता है तो 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी औरत भी बोल पड़ी और वहाँ पर इकट्ठा हुए टोली के जो ले जाते हैं ये लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और जैन समाज की सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि एक जैन भाई के साथ कुछ होता है तो दूसरा जैन भाई ये नहीं पूछता कि क्या बात होती है, जबकि और समुदाय में इसके प्रति कट्टरता दिखाई जाती है। डोली का अनुभव क्या था आपका आज का? डोली का अनुभव तो बहुत ही ख़राब है। डोली में तो हमारे समिति का कोई भी प्रबंध नहीं नज़र आता। हम बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि 13 पंक्ति कोटी है, 20 पंक्ति कोटी है, हमें यहाँ से सम्मान मिलेगा, आश्रय मिलेगा। और लेकिन हमने एक डोली करी आज शाम के समय 5300 रुपये में निर्धारित करी कि आने जाने की यात्रा चंद्र प्रभु टोक, पार्श्वनाथ टोक, बाकी सब टोकों के साथ। लेकिन रात्रि होते होते मुकुट सप्तमी के उपलक्ष्य में उसके रेट सीधा 9000 से। आप जाइए मत जाइए आपकी मर्जी है। अब सुविधाओं के ऊपर हम इतना निर्धारित हो चुके हैं कि 5300 रुपये बोलकर हमें 9000 रुपये देना हमारी एक मजबूरी बन गई और हमें जाना पड़ा। यही समस्या एक बाइक के साथ है। आज बाइक की सुविधा हमें बहुत आसान लगती है कि हम थक गए हैं, हमें थोड़ा आराम मिल जाएगा, चलिए बाइक पकड़ते हैं और हम निकल पड़ते हैं। लेकिन कल को जब यही बाइक वाले दुर्व्यवहार करेंगे, जैसे आज का ही आप उदाहरण लीजिए कि अगर मुकुट सप्तमी नहीं है तो ये लोग 300, 500, 700 रुपये तक अमूमन आ जाते हैं, नीचे तक आपको ले आते हैं पार्श्वनाथ टोक से
13पंथी तक, 20पंथी तक, लेकिन आज मुकुट सप्तमी के दिन यही 1500, 1800, 2000। और अगर आप इनसे ये भी कह दें कि आप क्यों मांग रहे इतना पैसा, तो सीधा दुर्व्यवहार के ऊपर आते हैं, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। आज आप देखिए पाशनाथ टोक के बाद कम से कम भी 100 बाइकें लगी हुई होती हैं। अब 100 बाइकों वालों के साथ अकेला आदमी ये प्रश्न भी नहीं कर सकता कि ये रेट किस वजह से आप ज़्यादा करें। मजबूरी बनती जा रही है जैन समाज के आदमी की यात्रा करते हुए। पैसा दे सकता है तो ही यात्रा कर सकता है, पैसा दे सकता है तो ही सुविधा ले सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दबाव ये इस तरीके से होना चाहिए कि एक प्रबंधन होना चाहिए कि आदमी तीर्थ स्थान पर आए तो खुशी आए, ना कि ये इस डर में आए कि मेरे ऊपर आक्रमण हो सकता है, मेरे को दबाया जा सकता है, मेरा शोषण किया जा सकता है। बताया था ना आपको कि कितना ज़बरदस्त इस बार मुकाबला हुआ था इंद्रों यानी देवों के बीच में और भक्तों के बीच में। हम अब बरसते रहेंगे और वह कहेंगे हम तुमसे लड़कर जीतते रहेंगे। यही हुआ कि लगभग 11 बजे इंद्र उन्होंने हाथ जोड़ दिए, विराम कर दिया और भक्तों का तांता रात 9 बजे तक लगता रहा। सुबह 2-2:30 बजे शुरू हुआ, रात को 9 बजे सिलसिला चलता रहा। पहली बार 19 घंटे इस तरह की यहाँ पर, और जिस कारण था जो गिनती हम 25-30 हज़ार थे वह 35,000 की भी पार थी। इतने अनहद हर कोई इंद्र के समागम से देवों से अभिभूत था कि इस बार देव और भक्त एक साथ 7 कदम तप के समय पालकी लेकर चलने वाले भक्त इस बार भी जीत गए थे। प्रयागराज कोलाहट से 2 ऐसे यात्री भी मिले हमें, प्रतीक जैन और आदिश जैन, जिन्होंने जब उन्हें संस्मरण दिया, चित्र देख रहे हैं आप, उन्होंने हमने 1 अगस्त को यानी अगले दिन अष्टमी के दिन हमने वंदना करी। देखकर हम हैरान थे, टोंकों पर कीड़े रेंग रहे थे और जो अक्षय चढ़ाए थे चारों उसमें बदबू आ रही थी। लगातार बारिश से ऐसा हो रहा था। उन्होंने स्वयं चित्र आप देख रहे हैं। सबसे पहले नमीनाथ जी की टोंक, फिर मुनि सूर्यदेवनाथ की नोट, फिर शांतिनाथ जी की टोंक, फिर अजित नाथ जी की बिल्कुल कोने वाली टोंक, और फिर नेमी टोंक पर उन्होंने अपने आप स्वयं कहते हमने इन 5 टोंक पर सवाई की, गदगद हो गए। जिस तरह से ये 2 जिंदा भक्त मिले, इस तरह अगर हमने भी की होती और हमने वहाँ जिन लोगों ने कपूर जलाया और गुड़ा नहीं की होती तो सचमुच कहते आनंद में आनंद में आनंद में यही यात्रा होती। धन्य है इन 2 श्रावक यात्रियों का जिन्होंने हमें ये चित्र भी भेजे। चित्र और भी थे पर देखकर गदगद थे हम। कई सेवा करने आते हैं ग्रुप में। मितेश जैन जी दिल्ली से जाते हैं। इस बार 70-72 लोगों को अपनी पूरी फैमिली के गए थे, जो उन्होंने पारस टोंक के नीचे सेवा की थी, स्वास्थ्य केंद्र लगाया और सारी व्यवस्थाएं वहाँ संभालते थे। यही नहीं, गुणायतन की टीम भी गई थी जो लगातार निःशुल्क वहाँ पर भोजन कर, इतनी सेवा आराम से कराती है गदगद रूप में। और ये जो दिखाएंगे आपको दिखाते हैं, अलीगढ़ से भी लगभग 300 लोगों को कई सालों से ला रहे, 275, 300, 250 लोगों को लेके आते हैं। उनसे सिर्फ 1000 रुपये लेते हैं। आना जाना, रहना, खाना पीना सब निःशुल्क करते हैं और साथ में उसी में कुछ टीम लोग मसाज के लिए वहाँ लगाते हैं, बिल्कुल वहीं लगाते हैं जहाँ वापस उतरते हैं यहाँ से, उसके बाद मसाज की मशीनों से लगाते हैं। 5-6 साल से लगा रहे हैं। उनसे भी हमने बात करी, बात सैकड़ों के लगभग की, 400-500 की समस्याएं, क्योंकि बाद में कहते हैं ये हुआ, ये नहीं किया। इसलिए हम स्वयं वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी करके बैठे थे और लोगों से हर से चर्चा करी कि जो उतरा लगभग 12 बजे से लेके 5 बजे तक हर सो लगभग जिसको शिकायत थी या चर्चा, हमने भी खुद पूछा क्या था। पर हाँ, सुनते हैं जाते जाते इन अलीगढ़ के बंधु से कि यह कैसे किया उन्होंने, सुने जरा। पारसनाथ पर अलीगढ़ की कहानी। 8 साल से अलीगढ़ समाज से 300 यात्री आते हैं। किराया आना जाना 3 दिन के लिए शिखर जी में मात्र 1000 रुपये में यह सेवा रहती है। और खास बात यह लगाते हैं फूट मसाज का कैंप वंदना पथ से पहले की तरफ प्रवेश पर। जब सुनते हैं अनुभव पिछले 8 सालों में क्या रहा हो, कैसा ये करते हैं, बताएं। आप बताएं क्या अनुभव है आपका इस बारे में। और ये जो लोग यहाँ आते हैं खुश होकर जाते हैं। इस फुट मसाज के जो हमारा कैंप लगा हुआ है वो खुश होकर जाते हैं। उनकी जो ऊपर से चढ़ाई करने के बाद जब उतरते हैं तो जो पैरों में पिंडलियों में दर्द होता है उसमें उनको आराम मिलता है। काफ़ी मतलब ये जो 8 साल से हमारा जो कैंप चल रहा है उस कैंप में आज तक कोई शिकायत नहीं मिली, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है और ना ही इसका कोई चार्ज नहीं आता है, निःशुल्क है ये। एक को 4-5 दिन की मिलती है फूट मसाज, 5 और दूसरा लगभग 1000 यात्री जब हो जाते हैं आपके पास। ये कब से कब तक चलता है रोज? ये सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलता है। 2 दिन, सप्तमी को, छठ को और सप्तमी को। अरे छठ को लगाते हैं, छठ को लगाते हैं, छठ और सप्तमी। इस बार आपको क्या महसूस हुआ? बारिश जरा अच्छी थी, कम थी, ज्यादा थी? छठ वाले दिन बारिश नहीं थी, लेकिन आज सप्तमी वाले दिन बारिश काफी हुई है। हाँ, असुविधा हुई, यात्रियों को असुविधा हुई है पहाड़ों पे, क्योंकि जो कच्चे रास्ते हैं वहाँ थोड़ी असुविधा हुई है लोगों को, वो ऊपर पे आए हैं तो बता रहे हैं बारिश काफी अच्छी हुई है।
भारत भर आए हैं खूब। 8 साल जो अपने सेवा कर रहे हैं उस भाव के अंदर आपके साथ सारे अलीगढ़ के लोग होते हैं, अलीगढ़ लोग होते हैं। सारे अलीगढ़ होते हैं। और अब मशीनें जो अपनी लाते हैं वो यहीं पर दान कर जाते हैं, वो दान नहीं करते, मुझे रख जाते हैं सिक्योरिटी बतौर सिक्योर रहते हैं, वो आपने लेते हैं उनसे 8 साल बाद, मतलब वो उसके बाद उपयोग करे कुछ करे कोई बात नहीं है, जी जी वो आपको ये सेवा देते हैं और आप हर साल कर रहे हैं। ये हैं अलीगढ़ से 300 लोग इस बार निःशुल्क के साथ आए हैं और हर दूसरे पंच जो अपने तीर्थ हैं यहाँ के उन पांचों की तीर्थ की करवाते हैं। बहुत बहुत भावना होती है, कुछ ऐसे ही समाज में हैं लोग।